गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों कल मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में बताया था। इसमें रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया हुआ था। तो उसका आंसर देख लीजिए, जिन बच्चों ने किया है वो अगर आपका आंसर सही है तो उसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपके पास आकर चेक नहीं कर सकता। तो HW का जो आंसर है पहला बी वाला लिख लीजिएगा, जो दिया गया था 0.6 बार, इसका आया है 2/3, ये आंसर है। और सी वाला लिख लीजिएगा 1 होल 4/9, ठीक है, यही है बी और सी वाले का आंसर। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन इस पर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पूछना। और जिन लोगों का जैसे बेसिक अगर कमज़ोर है, बेस अगर सही नहीं है, तो एक बार शुरू से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप इसको जब पूरा वीडियो देखोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें का आपको एनसीईआरटी के बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो उसमें ये सारा चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझाया गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, बिना बेसिक जाने आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए जो पूरा वीडियोज़ है शुरू से लेकर के पार्ट 1, पार्ट 2 वाला, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक पूरा जितना भी है उसको ज़रूर देखिएगा। तभी आपका जो है वो बेसिक जब आपका एक बार स्ट्रांग हो जाएगा, तब आप जो है एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी को या किसी भी अदर बुक का हो, आप लगा सकते हो। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कर हम लोग 3 वाला लगाए थे। एक्सप्रेस 0.9999 as a fraction in simplest form। तो एक्सप्रेस करना है 0.999 में एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको फ्रैक्शन में हमारा आंसर आना चाहिए और उसको इतना हम सिंपल कर देंगे, इतना उसको काट पीट के चाहे जैसे भी हमको सिंपल फॉर्म में आंसर लाना है। तो पहले सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। सॉल्यूशन हम वही जो काम कल हम लोगों ने किया था, इसको मानेंगे x। तो लेट x इक्वल टू 0.9999 और ये तो रिपीट करता ही रहेगा। फिर यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में ना ऑन मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, तो यहाँ से दोनों में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन यहाँ पर 10x एक हो जाएगा, तो ये एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.999, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये भी इसी तरह से है ही। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे और इसको इक्वेशन 2 बना देंगे। फिर दो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ऑन सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 फ्रॉम 2। तो ये दूसरे समीकरण में से एक को हम घटा देंगे, तो 10x माइनस x हो जाएगा x, अरे 9x, क्योंकि 10x है और यहाँ 1x है, तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x और यहाँ पर 9.999, तो ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ क्या बचेगा 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो जब यहाँ पर ये x इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आया है 0.99 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0.999 बराबर हो जाएगा ये 1 के। बस इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, अभी इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद पांचवा एग्जाम्पल देखिए, इसको भी एक्सप्रेस करना है। 0.36 बार लगा हुआ है क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसमें भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.36, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब इसको रिपीट कर दीजिए, x इक्वल टू 0.36 इस तरह से वो आता रहेगा। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0.36 है, दो डिजिट क्या है, वो रिपीट होता जा रहा है। तो जब दो डिजिट जब रिपीट होता जा रहा है तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल यहाँ पर 36 पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 36.36, और ये तो बार बार रिपीट करेगा। और इसको हम इक्वेशन 2 बना देंगे। सेम वही चीज यहाँ पर कर दीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, तो 2 में से 1 को माइनस करना है, तो ये 100x माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 36 माइनस 36 कर दीजिए। ये एक और 36 लिख लीजिए क्योंकि रिपीट हो जाएगा। ये हो जाएगा 36, केवल बचेगा यहाँ से 36 बचेगा, और यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 36/99। अब जो कट रहा है कट कर दीजिए। 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। ठीक है, तो ये 4/11 बचा, और 4/11 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, ये x इक्वल टू है तो यही वैल्यू लिख देंगे, यानी 0.36 बार इक्वल टू 4/11। इसको ऐसे नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब आप क्लास 10th में जाओगे तो उसमें भी ये पूछता है, रियल नंबर में उसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, अभी लगा कर दिखाइए कितना आ रहा है। एक्सप्रेस करना है 0.001 0.001 है। इसको एक्सप्रेस करना है एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो लगाइए, जल्दी से लगाइए, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टाइम शुरू हो गया। टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। तो आपका टाइम समाप्त होता है, जल्दी से आपको लगाना था। देखिए कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन। इसको भी सबसे पहले हम यहाँ पर 0.001, ये भी तो बार रिपीट कर रहा है ना, तो ठीक है, हाँ यहाँ ऊपर बार लगा देंगे। तो इसको हम लेट मानेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, लेट x इक्वल टू 0.001, है ना। इस तरह से ये रिपीट कर रहा है 001, इस तरह से ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो कितना जीरो लेंगे, 3 जीरो लेंगे। 3 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। तो यहाँ पर तब यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 1000 x, इन दोनों में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो 1.001 इस तरह से हो जाएगा। एक बार और बढ़ा लीजिए,
0 0 1 इस तरह से तो बढ़ता ही जाएगा। और ये इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब इसको माइनस कर दीजिए। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1000 में से अगर एक x को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 999x। और डेसिमल जब इसको माइनस करेंगे तो एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा और ये पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बचेगा, तो x इक्वल टू बचेगा 1/999 इतना आएगा। तो अब यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या माने हैं, ये वैल्यू माने हैं। तो ये हो जाएगा 0.001 इक्वल टू 1/999 हो जाएगा। बस यही है, इसका आंसर आएगा 1/999। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और है जो मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क। होमवर्क एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें 0.57। दूसरा 0.245। अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताए नहीं है हम, तो इसको देख लीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं बताया ना, ठीक है। चलिए यही ट्राई कीजिएगा, फिर कल बता देंगे इसको हम प्रूफ करके, ठीक। बस यही 2 क्वेश्चन है, और भी है, लिख लीजिए। तीसरा है 0.3 बार। चौथा है 1.3 बार। पांचवा है 0.34। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है, फिर बताएंगे क्या है। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो इसको आप लिख लिए, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मिटा देंगे। आप सभी लोग बताइए कहाँ कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं, और अपने स्कूल का नाम, अपने एरिया का नाम जरूर कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हमारे प्यारे बच्चे कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं एक्सरसाइज 1A वाला हम लोग सॉल्व कर लिए थे, और एक्सरसाइज 1B। ठीक है, तो आप अपना बुक भी उठा कर देखिए, कोई भी आपका बुक हो, चाहे RS अग्रवाल हो, DC पांडे, कोई भी हो ना, या NCERT कोई का भी एक्सरसाइज हो, ये क्वेश्चन जरूर उसमें दिया रहेगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया भर की कोई भी किताब हो, चाहे पाकिस्तान का किताब हो, चाहे अमेरिका का किताब हो, आप उसको जरूर सॉल्व कर लोगे। ये नहीं कि भाई सर जी ऐसा कोई दूसरा पढ़ा दिए हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मेरा पढ़ाया हुआ दुनिया का कोई भी किताब हो, आप क्वेश्चन लगा लोगे बस। तो एक्सरसाइज 1B,
विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड which of the following rationals are terminating decimal। तो पहला क्वेश्चन है, सॉल्व करना है 13/80। इसका मुझे बताना है कि ये इस प्रकार के जितने भी और सारे क्वेश्चन हैं, जैसे दूसरा भी लिख लीजिए 7/24, थर्ड लिख लीजिए 5/12, फोर्थ लिख लीजिए 8/35 और 5 लिख लीजिए 16/125। तो 13/80, 7/24, 5 ये है सारे क्वेश्चन। इनमें से बताना है कि ये इनमें से कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है बिना एक्चुअल डिवाइड किए। मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन, तो देख लीजिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, पहला लगाने जा रहे हैं। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम निकालेंगे डिनोमिनेटर का एल्स। यहाँ पर पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 80 का, ठीक है। तो 80 का निकाल दीजिए यहाँ पर पहले प्राइम फैक्टर, या इसको बगल में लिख दीजिए। टू 4 जा 2, 2 जा 4, 2, 10 जा 22, 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर अगर हम निकालें 80, तो इसको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का अगर हम निकालें यहाँ पर, तो एंड 80 का अगर हमने निकाला प्राइम फैक्टर, तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 5 है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जब भी कोई फैक्टर करने पर हमारा प्राइम फैक्टर यदि 2 और 5 आ रहा है, तो वो 2 और 5 के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, तब वो क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि दैट इज 80, यहाँ पे लिख लीजिए 80 हैज अ प्राइम फैक्टर तो 80 हैज नो रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है ना 2 और 5 के अलावा। तो नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, ठीक है। तो सो 13/80 क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यानी 2 और 5 के अलावा जो है कोई भी और इसमें प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो यही क्या हमारा हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 24 का भी हम यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके चेक कर लेंगे कि उसमें 2 और 5 ही आ रहा है कि 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है। अगर कोई और नंबर आएगा
तब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अगर केवल 2 और 5 ही आ रहा है या 5 भी आ जाए या 2 भी आ जाए तो भी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 5/12 इस तरह से निकालिए। हम लास्ट वाला बता दे रहे हैं 5वां, और इसमें ये आपका होमवर्क रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। 5वां मैं बता दे रहा हूँ। 16/125। इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। सिक्सटीन बाई 125। तो यहाँ से 125 का एलसीएम निकाल लीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 रहेगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख देंगे कि यहाँ पर 1 2 5, 1 2 3 तो 5 पावर 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 5 हैज नो प्राइम फैक्टर। No prime factor other than 5, that is 16/125 इज इक्वल टू हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी इसमें भी 5 है, 5 के अलावा तो कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आया है। जब कोई और प्राइम फैक्टर नहीं आया है तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इस प्रकार आप लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, तो इसको लिख लीजिए और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं। और बाकी जो इसका BCD वाला पार्ट था उसको लगा लीजिएगा, होमवर्क में बता चुके हैं हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल का पहले ही। जिन बच्चों ने वीडियो अभी नहीं देखा है तो पार्ट 1 P1 P2 P3 P4 ये सब नंबर लगा हुआ है सीरियल वाइज में, उसको देख लीजिएगा। और हाँ, वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके अगर कोई क्लास 8 का बच्चा है तो अपना प्लेलिस्ट देख लेगा, क्लास 9 का अपना देख लेगा, 7 का है तो वो अपना प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेगा। यूसी यूट्यूब के चैनल में ही आपको मिल जाएगा मेरे। ठीक है, पहला है, दूसरा कन्वर्ट each of the following into decimal पहला 5/8, दूसरा है 9/16, तीसरा है 7/25, चौथा है 11/24 और पांचवा है 2 होल 5/12। कन्वर्टिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल में लाना है, देख लीजिए पहला कैसे लगाएंगे सॉल्यूशन। तो इसका मुझे डेसिमल फॉर्म में लाना है। डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हम इसको जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक ये आएगा नहीं। तो यहाँ पर एक डेसिमल लगा दीजिए, डेसिमल लगाने के बाद एक यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, देखिए प्रोसेस ऐसे नहीं होता है, प्रोसेस कैसे होता है बता रहे हैं। डेसिमल लगाने के बाद
यहाँ पर एक जीरो लगाते हैं, माइनस के बाद फिर 5 उतार करके फिर एक जीरो लगाया जाता है। तो प्रोसेस ये होता है, ठीक है। तो अब इतना मैं करने नहीं जाऊँगा भाई, लास्ट में तो लाना वही है, ठीक है। तो डेसिमल लगा करके हम यहीं पर जीरो लगा देंगे, ठीक। तो अब 8 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 6 जा कितना होता है 48, ज़्यादा हो, ठीक है। और 8 9 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 6 जा बार में ले जाएंगे। और 8 7 जा कितना होता है 56, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, माइनस कर दीजिए, 2 बचेगा, ठीक है। तो फिर एक यहाँ जीरो लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। फिर 8 का ऐसा टेबल पढ़िए 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 8 2 जा ले जाएंगे, 16 माइनस कर देंगे, फिर 20 माइनस 16 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर जीरो लगा देंगे, तो 8 5 जा 40 आ जाएगा, खत्म। यानी इसका आंसर आ जाएगा 5/8 का 0.625। इस तरह से आपको नोट कर लेना है 0.625। तो ये भी होमवर्क में लिख लीजिएगा 1 2 3 4, दूसरा तीसरा चौथा लिख लीजिए, पांचवा वाला बता दे रहे हैं हम अभी। तो इसको लिख लीजिए, ये होमवर्क में रहेगा ये वाला पार्ट, है ना, दूसरा से लेकर चौथा तक ये होमवर्क, इसको अभी हम बता दे रहे हैं। तो ये नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, 2 होल 5/12। तो पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। तो 12 2 जा कितना होता है 24, 24 में 5 ऐड कर दीजिए, 29/12 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके आंसर चेक कीजिए, सॉल्यूशन ये हो जाएगा 12 29। तो ऐड कर मल्टीप्लाई करिए, 29 है तो 12 का ऐसा टेबल पर 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 2 जा 12 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 2 जा 24, माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर एक डेसिमल लगा कर एक जीरो लगा देंगे। फिर 12 का ऐसा टेबल पढ़िए जो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में ले जाइए, 12 4 जा तो 48 हो जाएगा। तो 48 माइनस ये हो जाएगा 2, फिर एक जीरो लगा दीजिए यहाँ पर, तो 1 बार में ले जाइए, 12 माइनस ये हो जाएगा 8, फिर जीरो लगाइए, 12 8 जा 96 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो और 12 7 जा वो भी ज़्यादा हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 12 6 जा 72 हो जाएगा, माइनस, तो फिर यहाँ पर बचेगा 8 आ जाएगा। यानी अब यहाँ से हमारा रिपीट करता हुआ नंबर दिखाई देगा, ठीक है। फिर 8 आ गया, फिर जीरो लगाएंगे तो फिर वही 6 6 6 6 6 6 आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 6 6 6 6 6 आता ही रहेगा, यहाँ से वो नंबर आता ही रहेगा। तो इसका आंसर लिख लीजिए 2 होल 5/12 इज इक्वल टू 2.4, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिख लीजिए, 2 होल 5/12 इज इक्वल टू 2.41666, that is 2 होल 5/12,
2.416 के ऊपर एक बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6666 रिपीट होता रहा है, तो जब रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए बस। 2 होल 5/12 इज इक्वल टू 2.416। इसको आंसर में लिख लीजिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन और हैं जो ये होमवर्क में दिए हुए हैं, इसी को सॉल्व करना है। तो इसका कुछ क्वेश्चन हम बता देंगे कल। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि कुछ ट्रू फॉल्स है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको भी हम लगवा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सब कुछ कल बताएंगे। और एक बार इसको जरूर आप पढ़ कर आइएगा, ठीक है। और बस इतना ही रहने देते हैं वीडियोस को। तो और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।